तो भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको फास्ट मसल गेन करने के जानदार, शानदार, जबरदस्त और एकदम मस्त तरीके बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोगों में काफी ज्यादा मिस और मिसकंसेप्शन है। मैं आपको 3 टाइप के लोगों के एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि बल्किंग, मसल गेन, वेट गेन किन्हें और कैसे करना चाहिए। तो उससे पहले आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 1, हाउ टू गेन मसल। तो मसल गेन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको फिर से बता देता हूं कि मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी है जिससे आपका जो आप दिन भर में खाना खाते हो उससे आपका वेट ना बढ़ता है और ना ही घटता है। वो हो गई आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, जिससे आपका वेट स्टक है। जैसे आपको फैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट की जरूरत थी, वैसे ही मसल पुट ऑन करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं वेट गेन करने के लिए थोड़ा कैलोरी सरप्लस करना पड़ेगा। तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता चल चुका है। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फिक्स मील पोर्शन और फिक्स मील टाइम के बारे में, तो आपको जैसे फैट लॉस के लिए फिक्स मील पोर्शन में से थोड़ा थोड़ा पार्ट कम करना था, तो इसी तरह आपको सरप्लस के लिए जो आपका फिक्स मील पोर्शन है उस पोर्शन में थोड़ा थोड़ा पार्ट धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। जैसे जैसे 4 रोटी कंज्यूम करता है अपने मील के एक टाइम में, तो वो उस 4 रोटी में जैसे फैट लॉस में आपको हाफ कम करनी होती थी, इसमें आप धीरे धीरे यानी कि स्मॉल चेंजेस इन योर डाइट को अप्लाई करते हुए हाफ रोटी को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे। फिर आपको उससे रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे और कैलोरी सरप्लस करते जाओगे। इसी में आपको क्या करना है, आप कार्ब्स के लिए रोटी, स्वीट पोटैटो, ओट्स, चावल जैसी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, जो कैलोरी सरप्लस करने के लिए काफी यूजफुल है। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन वेट गेन एंड मसल गेन। आपको यह समझना पड़ेगा कि वेट गेन और मसल गेन में अंतर है। वेट गेन में आपका मसल के साथ साथ काफी ज्यादा फैट इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमें फैट को कभी भी इतने ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज नहीं करना होता है। और मसल गेन में आपका ज्यादातर पार्ट मसल गेन होती है और वो उसमें काफी कम परसेंटेज फैट की होती है। अब इसी में आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, प्रोटीन वर्सेस मास गेनर। अब दोनों में क्या फर्क है? लोग सोचते हैं कि प्रोटीन जो है बहुत धीरे धीरे बॉडी को बिल्डअप करता है, और मास गेनर में सोचते हैं कि मास वर्ड आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा ही फास्ट मसल ग्रोथ कर देता है। पर दोनों में बहुत फर्क है। प्रोटीन जो है हमारा मसल बिल्डिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि वो हमारा प्रोटीन इंटेक को एडिक्वेट रखने में हेल्प करता है। और मास गेनर में वहीं प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है और कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और वो कार्ब्स भी इतने गंदे सोर्स से होते हैं जो हमारे चीनी से भी बहुत ही बेकार सोर्स होता है। उससे आपकी बस कैलोरीज इंटेक तो हाई हो जाएगा, लेकिन वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम्स लाता रहता है। तो आपको मास गेनर बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। मेरी तरफ से बिग नो है मास गेनर के लिए, क्योंकि मास गेनर वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि अगर एक बार के लिए मान लीजिए आपने मास गेनर खरीद भी लिया और उससे आपका कैलोरी इंटेक एकदम से हाई भी हो गया, ठीक है, आपने बहुत सारा फैट गेन कर लिया, तो आपका वेट तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादातर पार्ट वैसे भी फैट का ही रहेगा। लेकिन आपने जब जैसे ही मास गेनर सप्लीमेंट को आप छोड़ोगे, जितना कैलोरीज का आपने एकदम से हाई सरप्लस करा था, वो सरप्लस एकदम से ड्रॉप हो जाएगा और आप फिर वापस वहीं पे आ जाओगे, और आपकी मसल तो ड्रॉप होंगी और उसके साथ आपका फैट आ जाएगा और आप स्किनी फैट हो जाओगे या फिर फैट गेन कर लोगे, और कुछ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, रॉन्ग यूज ऑफ बल्किंग एंड गेनिंग टर्म। अब बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। जब तक आपको पता नहीं होगा आपको क्या करना है, तो आप सही से अपना गोल अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि बल्किंग एंड गेनिंग टर्म के लोगों ने क्या क्या मतलब बना रखे हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं, भाई बस फैट चढ़वा दे। ये फैट चढ़वा दे क्या होता है? हमें फैट कभी चढ़ाना ही नहीं होता है बॉडी पे। मतलब हमें एक फैट की गुड परसेंटेज में हमें बॉडी फैट को रखना होता है। जैसे अगर कोई ज्यादा कम फैट परसेंटेज में है, जैसे बिल्कुल ही वो भूखमरी की हालत में है, तब उसको थोड़ा गुड फैट परसेंटेज की जरूरत है, जो कि एक मान लीजिए 15% एक जनरल रिकमेंडेशन हो सकती है काफी लोगों के लिए कि वो इट्स अ गुड फैट परसेंटेज। उसमें आपके थोड़े बहुत एब्स विजिबल भी होने चालू हो जाएंगे और आपका ज्यादा आप ओबीस की तरफ भी नहीं बढ़ोगे। अब उन्हें पता ही नहीं होता है फैट और मसल के बीच का डिफरेंस, उनका कॉन्सेप्ट ही गलत होता है। उनके माइंड में थॉट प्रोसेस में तो एक अलग टाइप की इमेज रहती है कि हमारे को इस टाइप की बॉडी चाहिए, पर लेकिन वो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो गलत हैं। तो उन्हें लगता है कि वो फैट है। फैट अलग चीज है और मसल अलग चीज है। अब काफी लोग सोचते हैं कि फैट को मसल में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी एक गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये बल्किंग टर्म आया कहां से? अब जो ये कंपटीशन बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये अपने
प्रेप के टाइम पर काफी रिप्ड और लीन होते हैं। तो जब ये अपने कंपटीशन प्रेप से बाहर आते हैं, जब हम, क्योंकि ये पीईडी और ड्रग्स पे होते हैं, तो ये अपने फैट को एक हेल्दी जोन में लाने के लिए अपना फैट परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। हमें ये लगता है कि वो बल्क पर हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें उन्हें बहुत रिप्ड में देखने की आदत होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा मतलब बल्क फेज में है। अब बल्क फेज से हमारा ये है कि हमें लीन बल्क करना होता है, अगर करना भी होता है। अब इसमें बहुत मॉडरेशन आ जाती है कि हमें कितने से कितना करना चाहिए। अब मेरे माने तो आप 15% से 17% तक भी आप लीन बल्क कर सकते हैं। 17% से अगर आप ज्यादा ऊपर जाओगे, ये वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कितना फैट परसेंटेज, और उसके थोड़े जेनेटिक्स के ऊपर भी, मसल इंसर्शन कैसे होते हैं। लेकिन आप ज्यादा उसकी तरफ जाओगे डर्टी बल्किंग की तरफ, तो वो गलत चीज होगी। तो आपको अगर थोड़ी क्लियरिटी आई हो बल्किंग टर्म के बारे में, तो आप ये भी समझिए कि अगर मान लो आप डर्टी बल्क कर भी रहे हो, तो अगर आपका फैट परसेंटेज वही 25-30% पहुंच गया, फिर आप उसी हालत पे पहुंच जाओगे जैसे एक ओबीस पर्सन होता है। फिर आप वहां से कट करोगे, तो जितना बड़ा बल्क रहेगा उतना बड़ा फिर कट रहेगा। अब जितना बड़ा कट रहेगा उतने बड़े हमारे चांसेस रहेंगे कि हमारा मसल लॉस हो। तो अब जैसे आप हाई बल्क करा, तो आपको कट भी उतने टाइम पे करना पड़ेगा। जैसे आप 25% पे पहुंच गए, अब आपको 15% पे आने के लिए 10% लूज करना पड़ेगा। अब 10% अगर आप फास्ट लूज करोगे, तो आपको उसमें आपका फिर वही वेट लॉस होगा। अब वेट लॉस में फिर आपका मसल लॉस भी चला जाएगा। फिर उसका फायदा क्या हुआ हमारा बल्क करने का? तो आप फिर वही उसी पोजीशन पर आ जाओगे। इसलिए चीजों को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाइए और लीन बल्क करिए, यानी कि बॉडी फैट को ज्यादा परसेंटेज को ना बढ़ाते हुए आपको धीरे धीरे मसल गेन करना है। मेरा बल्क टर्म से मतलब है लीन मसल गेन करना, उसे मैं बल्क बोलूंगा, ना कि ठूसते जाओ और मोटे हो जाओ। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू मसल गेन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। इसमें मैं आपको 3 बॉडी टाइप के बारे में बताऊंगा, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। अब आप बोलोगे ये क्या है? एंडोमॉर्फ मैं तुम्हें चुनता हूं, सुनने में कोई पोकेमोन से लग रहा है ना, पर ये कोई पोकेमोन नहीं है। ये एंडोमॉर्फ एक बॉडी टाइप है जो ओबीस कैटेगरी के लोगों को बोला जाता है। उन्हें भी मसल गेन ही करना है, तो शुरू में तो शायद उनका अगर वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करे, उनका वेट बढ़ सकता है, लेकिन वेट में उनका मसल बढ़ेगा और साइमल्टेनियसली क्या हो सकता है, फैट भी बर्न हो, क्योंकि जब मसल बिल्डिंग करेंगे और थोड़ा सा मेंटेनेंस या अगर वो कैलोरी डेफिसिट पे भी रहेंगे, तो उनका मसल गेन होगा और फैट रिड्यूस होगा। तो उन्हें इस तरीके के बल्क करना है, इसे भी बल्क करना कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टोमॉर्फ के बारे में। अब एक्टोमॉर्फ उन लोगों को कहा जाता है जिनका बॉडी टाइप, मतलब बॉडी टाइप से मतलब है जैसे वो दिखने में वो काफी स्किनी होते हैं और उन्हें मतलब मसल भी कम होती है और फैट परसेंटेज भी काफी कम होता है। तब उन्हें कैसे बल्क करना है, यानी कि मसल गेन करना है, तो उन्हें क्या करना है, शुरुआत में स्लाइटली कैलोरी सरप्लस से चालू करना है और अपना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे ध्यान देना है और डाइट पे थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस करने के लिए, अगर वो हार्ड गेनर्स हैं, कैलोरी सरप्लस करने के लिए अगर उन्हें ज्यादा भूख नहीं लगती, उनसे सरप्लस क्रिएट नहीं किया जाता। मतलब बहुत लोगों में ये होता है, उन्हें लगता है कि वो सरप्लस पर हैं, लेकिन वो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है, तो वो सरप्लस पे नहीं होते हैं। वो काफी ज्यादा खा भी नहीं पाते हैं और खाने के बावजूद भी सरप्लस पे नहीं रहते हैं। तो उन्हें वेट गेन शेक ऐड करना चाहिए, जो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो आपको ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक्टोमॉर्फ टाइप के लोगों को क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, यानी कि मेसोमॉर्फ टाइप के लोगों के बारे में। अब मेसोमॉर्फ टाइप के लोगों के बारे में ये है कि वो उनमें मसल भी अच्छी खासी होती है और उनका फैट परसेंट भी एक एडिक्वेट होता है। तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें मेंटेनेंस पे खाते हुए लीन बल्क, यानी कि उनका धीरे धीरे मसल मास पुट ऑन होता रहता है ओवर टाइम, और उनको ना बल्क करने की जरूरत है, मतलब बल्क काइंड ऑफ तुम्हारी तरीके से बल्क, यानी कि जो फैट चढ़ाना, और ना उन्हें कट करने की जरूरत है, कट यानी कि वही बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज पे चले जाना। तो उन्हें ये मेंटेनेंस कैलोरी पे खाते हुए ही अपनी बॉडी को इंप्रूव करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर बेटर एंड फास्ट रिजल्ट्स। मैं आपको बार बार यही कहता रहता हूं कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए फास्ट रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपका कोई भी गोल हो, बल्क हो, कट हो, जो भी आपने टर्म बना रखे हैं, जो भी हो, तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो मसल बिल्डिंग को प्रमोट करती है। अब मसल बिल्डिंग को प्रमोट करती है तो आपका या तो फैट लॉस हो तो भी आपको हेल्प मिलती है, आपका बल्किंग हो तो भी आपको मसल बिल्डिंग से ही हेल्प मिलती है। तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बिल्कुल करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6,
वेट गेन शेक। अब वेट गेन शेक उन लोगों को ऐड करना चाहिए जिन्हें कैलोरी सरप्लस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आ जाओ बताता हूं आपको वेट गेन शेक कैसे बनाना है। वेट गेन शेक बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है 1 गिलास मिल्क, उसमें आपको डालना है 1 बनाना, और आप बनाने की क्वांटिटी 2 भी कर सकते हो, आपको बाद में अगर कैलोरी सरप्लस ज्यादा करना हो। और 1 बनाना डालने के बाद आपको कुछ मूंगफलियां डालनी है उसमें, और 1 स्पून डालना है आपको हनी, और इसको आपको मिक्स कर देना है, मतलब ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप फिर इसे पी सकते हो। तो आपका ये एक हाई कैलोरी सरप्लस वाला शेक रेडी हो जाएगा। ये आपके सो कोल्ड मास गेनर से बहुत ही बढ़िया चीज है, जो कि आपके मास गेनर एकदम 3rd क्वालिटी चीज डालते हैं उसमें। ये आपका होममेड और काफी बढ़िया चीज है। नंबर 7, एडिक्वेट वाटर इनटेक। सबसे इजी पॉइंट है और लोग इसी में गलती करते हैं। हमारी बॉडी में लगभग 70% वाटर होता है और हमारे ब्लड में लगभग 90% के आसपास वाटर होता है। तो हमारे को अपनी वाटर इनटेक सही लेवल पे रखनी है, जिससे हमारी मसल्स में भी जो वाटर होता है वो काफी फुल रहे। तो हमारी मसल्स वाटर से बनी होती है काफी ज्यादा %। तो वैसे तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसे कितना वाटर इनटेक करना चाहिए, लेकिन आपको लगभग 3 लीटर के आसपास तो वाटर इनटेक करना ही चाहिए। और बाकी आपकी बॉडी खुद सिग्नल्स दे देती है कि आपको कितने वाटर इनटेक की जरूरत है। जैसे आपको हल्की सी भी प्यास लग रही है तो पानी पी लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आने वाली है, और उस वीडियो के बाद हमारी वर्कआउट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भी रेडी रहिए, और तब तक के लिए हेल्दी खाओ और इन चीजों को अप्लाई करो, वीडियो को देखो और समझो, चीजों को समझने की कोशिश करो कि कैसे क्या करना है। तो उसके बाद वर्कआउट वीडियो तो आपके लिए मैं लाऊंगा ही। तो थैंक यू और बाय बाय।